बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम मामला जो है वो तो 26वीं आईनी तरमीम है और इस हवाले से दोनों अतराफ, दोनों फ्रीकैन जो हैं वो मुकम्मल तौर पे मुतहरिक है। एक साइड पे हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत और उसके इत्तेहादी हैं, दूसरी साइड पे तहरीक इंसाफ और उनके हवारी, और दोनों की कोशिश जो है एक इसमें है कि 26वीं यानी तरमीम वक्त की जरूरत है, हो जानी चाहिए, जबकि दूसरे उसको काउंटर करने की कोशिशें कर रहे हैं। और यूं हमें जो नजर आ रहा है कि 26वीं यानी तरमीम अगरचे वक्त की जरूरत भी है और यही मुनासिब वक्त भी है और अब नहीं तो कभी नहीं, लेकिन इस तरमीम को के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले बहुत सारे लोग भी जो है वो बिल्कुल आश्कार हो गए हैं कि वो जिनको हम समझा करते थे कि शायद ये आइन की बात करेंगे, ये जमहूरियत की बालादस्ती की बात करेंगे, लेकिन जो है वो भी शायद अपने कमर्शियल इंटरेस्ट की वजह से जो है इस तरमीम के खिलाफ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के खिलाफ हैं और पार्लिमान की बालादस्ती के खिलाफ हो चुके हैं। लेकिन इससे बढ़ के मेन चीज़ यही है कि इस वक्त कौमी मंजरनामे पे अगर आइनी तरमीम से मुतल्लिक कोई जमात लीड कर रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जो हमें बरह रास्त नज़र आ रहे हैं कि वो जिस तरीके से जो है वो ये मैंडेट हुकूमत से खुद उन्होंने अपने तौर पे लिया और उसके बाद वो मुतहरिक हैं और इत्तफाक राय पैदा करने की जो है वो हतुल मकदूर कोशिश कर रही हैं, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर, चाहे वो पार्लिमानी पार्टियां हों और चाहे जो है इस हवाले से वकला तंजीमें हों, वकला बरादरी हो या जर्नलिस्ट बरादरी हो या फिर पब्लिक एट लार्ज अवाम ही क्यों ना हो, वो हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसको रोकने के लिए भी हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि क्या ऐसा भी होता है और कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट्स में से रजू किया जा रहा है, तरीके इंसाफ से वाबस्ता वकला जो है वो धड़ाधड़ दरखास्तें दायर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो तरमीम अभी आई नहीं है, जो आनी है नहीं आनी, अभी उसका क्या है वो कुछ पता नहीं है, तो उसको उन्होंने चैलेंज कर रहे हैं मफरूज़ों की बुनियाद के ऊपर। और अफसोस ये होता है कि हाई कोर्ट्स भी उन्हीं मफरूज़ों की बुनियाद पर जो इतराज़ात उनकी दरखास्तों पर लगाए गए कि जी एक चीज़ अभी हुई नहीं है, एक जुर्म अभी हुआ नहीं है, तो आप पहले कैसे आ गए हो, अच्छा अभी आईनी तरमीम हुई नहीं है, आप पहले कैसे आ गए हो। तो इतराज़ात थे मुख्तलिफ दरखास्तों पे, लेकिन अब यह है कि वो इतराज़ात भी उनके ख़त्म हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये दरखास्त चैलेंज है, यानी चारों सूबाई हाई कोर्ट्स के अंदर जो तरीके इंसाफ से वाबस्ता वकला है वो चले गए हैं और वो कहते हैं जी ये हुकूमत को रोका जाए। और एक तो वकील मुझे नहीं समझ आई कि वो कहने को तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रह गए हैं, उनका टोटल जो मुद्दा ये है कि उन्होंने जब आईनी तरमीम को चैलेंज किया तो उन्होंने मौसूफ साहब ने कहा कि पार्लिमान पे आर्टिकल 6 लगाया जाए कि पार्लिमान आईनी तरमीम कर क्यों रही है, ये आइन शिकनी के मुतरादिफ है। ये अब एक वकील का सोच और समझ है। तो मुझे तो जो है वो तरस आता है कि यार ऐसी सोच रखने वाले वकील हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जैसी अपेक्स जो वकला की नुमाइंदा तंजीम है उसके भी मेंबर रह गए हैं। तो आबिद जुबैरी साहब की जानिब से जो है वो पार्लिमान पे आर्टिकल 6 लगाने की बात की गई कि पार्लिमान आईनी तरमीम कर क्यों रही है। और बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करने का इख्तियार जो है वो पार्लिमान को है ना, तो पार्लिमान नहीं तो करना है। और क्या इमरान खान करेगा या सही मंसूर अली शाह करेंगे? इनको तो इख्तियार ही नहीं है। पार्लिमान में बैठी हुई जमातों को ही इख्तियार होता है, पार्लिमान को ही इख्तियार होता है और पार्लिमान ही आइन में तरमीम करता है और कोई भी उसके इख्तियार को चैलेंज नहीं कर सकता, कोई उसके इख्तियार को बदनीयती पर मबनी वो नहीं करार दे सकता कि जी बदनीयती से जो है ये तरमीम की गई है। कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। ये पार्लिमान का सवाबदीद है और वो चाहे गलत ही तरमीम करे, गलत ही आइन साजी करे, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर वकला जो है मुझे नहीं समझ आती कि कहने को तो ये वकला हैं, LLB की डिग्रियां हैं, इनको इतना बेसिक का भी नहीं पता और ये दरखास्तें लेके कोई हाई कोर्ट में चला गया, कोई सुप्रीम कोर्ट में आ गया कि जी इन तरामीम को रोका जाए। और मुझे अफसोस होता है उन जजेस के ऊपर जो कहने को तो जज हैं लेकिन जिनको ये भी नहीं पता कि रजिस्ट्रार हाफिज ने अगर उन पे इतराज़ात किए हैं
उसने आइन और कानून को देखा कि यार ये तो दरखास्त ही नहीं बनती, एक चीज हुई नहीं है, पहले ही यानी मफरूजों पे दरखास्तें आई हैं और मफरूजों पर मबनी दरखास्तों को जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदलिया जो है वो काबिल समात करार दे रही है। तो ये अफसोस ही किया जा सकता है ऐसे जूरिस्प्रूडेंस पे, ऐसे जजेस पे, ऐसे वकला पे। लेकिन हम क्या कह सकते हैं कि अब यही तो असल मसला है और फिर खुद ये मजबूर कर रहे हैं पार्लिमान को। अब ये जो हाई कोर्ट्स के जजेस बैठ गए हैं उन बेबुनियाद दरखास्तों पर जो है समात करने के लिए कि आईनी तरमीम को रोकने के लिए, वो खुद ही अब जवाब पैदा कर रहे हैं कि इन जजेस को इख्तियार ही नहीं होना चाहिए आइन की तरमीम, आइन की इंटरप्रिटेशन का, कि यार जो जज जो है वो कत्ल और फांसी के मुकदमात सुनता आया है, जब उसको आप सामने आइन रख दोगे तो क्या होगा? आइन को ही कत्ल कर देगा, आइन को ही हैंग कर देगा। यही हम माजी में भी देखते आए हैं। तभी तो कहा जाता है कि आइन को रिराइट कर दिया गया, आइन को तोड़ दिया गया, मावरा आइन फैसले दे दिए गए। ये तभी होते हैं, इनसे वो इख्तियार ही नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जरदारी की उस बात में इंतहाई वजन लगता है कि इन जजेस के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए। आइन की जो तशरीह का इख्तियार है वो सिर्फ उन जजेस को देना चाहिए जो जजेस आइन की कलेक्टिव विजडम को समझते हों, जो जजेस पार्लिमान की विजडम को समझते हों, तो वही सिर्फ जो है आइन की तशरीह कर सकते हैं। अब इन जजेस के हाथ में आइन देंगे तो ये क्या करेंगे? वही करेंगे जो इन्होंने आर्टिकल 63A के साथ किया, वही करेंगे। जब इनके सामने जो 18वीं तरमीम का केस लगा तो इन्होंने 18वीं तरमीम वाले मामले को जो है ब्लैकमेलिंग के लिए रख के जो है वो 19वीं तरमीम पार्लिमान से जबरदस्ती कराई और कहा कि ये जजेस के अपॉइंटमेंट का इख्तियार हमें दे दिया जाए। यानी कि जब भी इनके पास आईनी तरमीम चैलेंज होंगी तो ये पार्लिमान को भी ब्लैकमेल करेंगे और कहेंगे कि ये कर लें वरना हम ये उड़ा देंगे। तो ऐसे ब्लैकमेलर्स जो है, इनकी ब्लैकमेलिंग बंद होनी चाहिए और इनको ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जैसी मुकद्दस दस्तावेज जो है वो उसकी तशरीह कर सके। उनकी तशरीह करेंगे तो फिर हमने देखा नहीं है माजी में जिस तरीके से होता रहा। तो इसी वजह से ये खुद अब मजबूर कर रहे हैं। अब वो हाई कोर्ट्स जो पहले ही से एक कानून बना नहीं है, उसका मुसवदा भी फाइनल नहीं हुआ, उसमें जो है वो उन्होंने मामले को काबिल समात करार देकर मफरूजों की बुनियाद पे हुकूमत से भी जवाब तलब कर रहे हैं। तो अब वो खुद जवाब दे रहे हैं कि ये जज इस काबिल नहीं है, इस अहल नहीं है। देखें, आम रूटीन पे अगर चले जाए ना, कोई दरखास्त गुजार वो कहता है जी जमानत का केस है, वो कहते हैं FIR नहीं है, FIR चूंकि इस मामले में लगी नहीं हुई तो हम आपकी दरखास्त जमानत सुन ही नहीं सकते, FIR लगाओ। तो यहाँ पे आईनी तरमीम चैलेंज हुई है और आईनी तरमीम अभी हुई नहीं है, लेकिन उन दरखास्तों को इन्होंने काबिल समात करार दे के उसकी समात करने जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी यही हो रहा है, सिंध हाई कोर्ट में भी यही हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने ये ऐसी दरखास्तें डाली हैं। लेकिन शायद चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के होते हुए वो दरखास्तें मुझे काबिल समात के लिए मुकर्रर होती हुई नजर नहीं आ रही। शायद उन पर एतराजात भी आ जाए, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो अपने दायरा इख्तियार से तजावुज कर रही हैं। तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की वो बात ठीक है कि इन हाई कोर्ट्स को भी इख्तियार नहीं होना चाहिए कि यह आइन की तशरीह कर सके। वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि वफाकी आईनी अदालत के साथ साथ फिर सूबाई आईनी अदालतें भी होनी चाहिए, सूबों की सतह पर भी होनी चाहिए, जो फिर इस तरह के मामलात को देखें। तो अगर देखते हैं मामलात के सिबत जाते हैं, लेकिन अभी जो है वो जवाब तो उन्होंने खुद दे दिया और कोशिश भी हो रही है। और इस हवाले से अगर मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्लिमानी पार्टियों से भी उन्होंने कमेटी बनाई हुई है जो डायलॉग कर रही है और वो खुद जो है वो लीगल फ्रेटर्निटी को उन्होंने जो है ऑन बोर्ड लिया हुआ है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी है और फिर अवाम को भी जो है वो ऑन बोर्ड उन्होंने लिया हुआ है। आए रोज वो जो है टीवी मुज़ाकरात यानी टीवी पे जो है वो टॉक्स करते हैं और टीवी पे बैठ के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं। उनका मेन मुद्दा मकसद यही होता है कि अवाम तक मेरी बात जो है वो पहुंचे। तो अभी देखते हैं मामलात के सिमत चलते हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि 25-26 अक्टूबर से पहले ये तरमीम मुमकिन तौर पे पास हो सकती है और शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के फौरी बाद 16 को ख़त्म हो रहा है, शायद 17 या 18 को ये तरमीम टेबल हो सकती हैं। तो बहरहाल जो भी अपडेट होगी हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त जुड़े रहिए तैयब लोज के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।